संभागायुक्त ने दिए संभाग के समस्त हॉस्टल, छात्रावास और आश्रम के पेयजल व्यवस्था जांच के निर्देश। संभागीय स्तर के अधिकारियों की बुलाई थी विशेष आकस्मिक बैठक। संभागायुक्त दीपक सिंह ने बैठक में इंदौर की घटना से सबक लेने की बात कही। बैठक में ऐसी ही अन्य संस्थाओं में स्थितियों की जांच करने, कमी होने पर सुधार के निर्देश दिए। संभागायुक्त दीपक सिंह ने बताया, युग पुरुष धाम आश्रम की घटना हमारे लिए अलार्मिंग है। हमने संभाग के सभी हॉस्टल, छात्रावास और आश्रम में पेयजल स्रोत सहित स्वास्थ्य जांच के निर्देश दिए हैं। संभागायुक्त दीपक सिंह ने बताया, हमने युग पुरुष धाम के बच्चों को एक शासकीय संस्था और निजी संस्था में शिफ्ट करने पर भी चर्चा की है। विगत दिनों इंदौर में जो मानसिक मेंटली चैलेंज्ड बच्चों का जो एक आश्रम है, छात्रावास है, वहाँ पर बहुत ही दुखद घटना हुई है, जिसमें कि कुछ बच्चों की डेथ भी हुई है। उसके बाद प्रशासन ने और स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल कॉलेज ने बहुत ही तत्परता से वहाँ पर बच्चों के इलाज और उपचार की अरेंजमेंट्स किए हैं। और जो भी बच्चे अस्पताल में लाए गए हैं, लगभग 35 बच्चे हैं, अस्पताल भर्ती होने के बाद उनके स्वास्थ्य में लगातार सुधार हो रहा है। आज कुछ वरिष्ठ अधिकारियों की, संभागीय स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली गई है। मुख्य रूप से स्वास्थ्य विभाग के जॉइंट डायरेक्टर और पीएचई के चीफ इंजीनियर को ये निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी इस तरह के पूरे इंदौर संभाग के हॉस्टल्स हैं, छात्रावास हैं, आश्रम हैं, वहाँ पर जो पेयजल के स्रोत हैं उनकी जांच की जाए, उनका शुद्धिकरण किया जाए। ये भी निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह के जो भी आश्रम या छात्रावास या जहाँ बच्चे या बच्चियाँ रहते हैं, उनके स्वास्थ्य परीक्षण के लिए भी स्वास्थ्य विभाग आवश्यक कार्रवाई करेगा। चूँकि इंदौर में एक शासकीय संस्था भी है जहाँ पर इस तरह के मेंटली चैलेंज्ड बच्चों को रखा जाता है, वहाँ क्या हम कुछ बच्चों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा राऊ में भी एक संस्था है जो कि पेड बेसिस पे चलती है, क्या वहाँ कुछ बच्चों को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इन सारे विषयों पे बात हुई है और ये जो घटना हुई है ये काफ़ी अलार्मिंग है और सभी विभाग के अधिकारियों को ये कहा गया है कि उसकी अच्छे से जांच करें, सभी पहलुओं पे जिन चीज़ों में सुधार की आवश्यकता है वो सुधार भी किया जाए। और ये बात भी सही है कि जो मेंटली चैलेंज्ड बच्चे हैं उनका पालन पोषण, उनको रखना, उनका देख रेख ध्यान रखना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है और कई बार घर के लोग भी उनका पर्याप्त ध्यान नहीं रख पाते हैं। लेकिन ये जो घटना है ये हम सभी को एक सजग करने के लिए, सतर्क करने के लिए एक अलार्म है और हमारा प्रयास होगा जो भी संबंधित विभागीय अधिकारी हैं, एनजीओज़ हैं या इस विषय पे काम करने वाली जो संस्थाएं हैं, उन सब से सहयोग लेके हम एक बेहतर व्यवस्था इन बच्चों को दे पाएँ। हाँ, ये बात सही है कि मध्य प्रदेश की एकमात्र संस्था है और पूरे प्रदेश से यहाँ बच्चे आते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि एक शासकीय संस्था भी परदेशीपुरा में है, उसमें हम किस तरह से उसको और बेहतर करके और वहाँ पर बेड संख्या हम बढ़ा सकते हैं, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। एक ऑलरेडी राऊ में एक संस्था चल रही है जो पेड बेसिस पे है, तो उनसे भी हमने बात की है कि कुछ बच्चों को अगर हम वहाँ पर रख सकें और उनका जो व्यय है या तो रेड क्रॉस के माध्यम से या कुछ एनजीओज़ के माध्यम से हम कर सकें, तो इन बच्चों का बेहतर वहाँ पर रखने की व्यवस्था हो सकेगी।